अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। अच्छा बेटा, इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सही है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया था। तो आज बकायदा तौर पे जो है वो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना वो ग्राफ प्लॉटर की बात कर रहा है। तो ये शायद कोई डिवाइस होती है, तो वो तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप उससे देख के जो है वो ए बी वगैरह के जो वैल्यूज वो पूछ रहे हो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब इन सवालों के अंदर ना अगर आपने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन की वीडियो वो नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है कि पहले वो देख लें, सही है। वरना इन सवालों के अंदर मसला हो सकता है, क्योंकि इनको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया वहाँ पर, सही है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म की उसमें दिया हुआ है, और यहाँ से एच किस तरह देखना है और के किस तरह देखना है, एक्स किस तरह देखना है, वो सारा हम लोग इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, 2 लेक्चर्स के अंदर, सही है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन था वो। तो इसमें जरा देखो, बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, सही है, वाई ये रहा, और उसके आगे पूरी इक्वेशन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। कि भाई वो बोल रहा है या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, सही है, किसी भी इक्वेशन की वैल्यू वो बताओ, या तो उसके बाद और वो जो मिनिमम वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स की कौन सी वैल्यू के ऊपर आ रही है वो बताना है आपने, ठीक है। हेंस यानी कि ऊपर से जो काम करवाते हुए आ रहे हैं, हेंस का मतलब ये होता है स्केच द कर्व इंडिकेटिंग दी वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट जो होता है ना, वाई इंटरसेप्ट ये मतलब याद रखिएगा, आप लोग जो एडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आपके पास ओ लेवल मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा, सही है। एक्स इंटरसेप्ट जो होता है ना वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें ये सी होता है कांस्टेंट, जहां पे ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को काट रहा होता है, यानी कि इस पूरी एक्सिस के ऊपर वाई एक्स जीरो होता है। तो अगर आपने किसी भी इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो उस इक्वेशन में एक्स को आपने जीरो करना पड़ता है, सही। तो जीरो रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो सब तो चलो बात की कहानी है ना। अभी देख लेते हैं वो आपसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह जो बातें कर रहा है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलो, इंडिकेटिंग द वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, ये जो सवाल आया मैं आपको हमने जो है वो शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर एक बात पढ़ी थी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, सही है, वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप अपनी बुक में भी देख लें, मैं बुक का आपको पेज नंबर बता देता हूँ कि बुक में आपने कहाँ देखना है इसको। चलो यार, अब इसको स्टार्ट लेते हैं बकायदा। देखो, y इक्वल टू ये होता था ए एक्स माइनस एच प्लस के, ये ऐसे होता था। ये पहला इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके पहले का दिया हुआ उसमें, ठीक है। और यहां से आपको ए नजर आ रहा है 2 है, एक्स इक्वल टू एक्स है, एच आपको 3 नजर आ रहा है और के आपको 1 नजर आ रहा है। सर मैं भूल गया, ये एक्स एच और के और ए ये सब चीजें क्या होती थी भाई, बात बताओ। ये होता था ग्राफ, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल बोलता था कि मिनिमम वैल्यू है, सही है, मिनिमम वैल्यू होती थी तो ग्राफ ऐसा बनता था, और उसके बाद ये उसका मिनिमम पॉइंट होता था। तो यहाँ पे जो आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहा होता था ना, ये एक्स होता था और ये वाई होता था, तो इसका नाम जो बताता था वो बताता था एच कॉमा के, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन में एच आपके पास है 3 और के जो है वो 1 है। तो यहीं से देख के आपको पता लग गया कि यार इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा या फिर मिनिमम पॉइंट होगा वो कितना होगा, 3,1। यहाँ लिख लो आप 3,1, ठीक है जी। अच्छा, ये पता कैसे लगेगा कि सर ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। देखो, ए की जो वैल्यू है ये हम सारी बातें इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है कि उसको देखने जाए। ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहली चीज, ये पहली चीज है जो आपको पता करनी है, सही है। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। मिनिमम पॉइंट, अच्छा मिनिमम पॉइंट होगा, इसका मतलब ग्राफ जो है वो स्माइली फेस बन रहा होगा ऐसे, ठीक है। स्माइली फेस बन गया, और मिनिमम कहां से कहां तक जा रहा होगा ग्राफ वो आपको पता लगेगा एच और के से। एच कितना 3 और के कितना है भाई 1। तो मिनिमम पॉइंट जो इसका आ रहा है वो मेरे पास भी कुछ ऐसे ही आ रहा है। मिनिमम पॉइंट भाई इसका
जी भाई बिल्कुल सही है। मिनिमम पॉइंट जो आ रहा है कितना आ रहा है भाई? अच्छा ये 2 है, ये 1, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, ठीक है। तो इसका जो x आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? 3, और y कितना आ रहा है? 1। ये वो कोऑर्डिनेट है, ये वाले वो कोऑर्डिनेट है जहां से कर्व ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अच्छा अब जो वो है ना, अच्छा एक और चीज हो सकता है कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म में बना के ना दी हो, सही है। और फॉर एग्जांपल आपको कोई इक्वेशन इस तरह बना के दी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में लाने के बाद फिर कंपेयर करना होगा कि x क्या है, x क्या है, a क्या है और k क्या है। तो वहां से आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि क्या होगा। अच्छा अब चलते हैं इसकी ग्राफ की तरफ, सही है। इसको थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आप लोग के जो कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ और मिनिमम मैक्सिमम ये क्या होता है और ग्राफ की प्लॉटिंग किस तरह होती है, सही है। तो वाई इंटरसेप्ट भी हमें अभी निकालना है, इंडिकेटिंग द वाई इंटरसेप्ट। तो वो देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह बनाना है हम लोगों ने। अब देखो चले जी, ये देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए ना, सही है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, तो उसका ग्राफ हमेशा कोई ना कोई कर्व बनेगा, सही है। या तो वो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना कि मैं कोई भी 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूं तो वो जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे, सही है। अच्छा वो डिपेंड करता है कि आप, अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि आपको किस तरह वो पॉइंट पकड़ना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे ये पॉइंट रखे हैं, सही है, कि यार मैं x में अगर 0 पुट करूँ तो y क्या आएगा, 2 पुट करूँ तो y क्या आएगा, 3 करूँ तो क्या आएगा और 4 करूँ तो क्या आएगा। तो सर आपको कैसे पता लगा कि मुझे यही पॉइंट लेना है? देखो भाई आपने ना एक एजुकेटेड गेस लेना है। कैसे? देखो ग्राफ जो है वो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता लग गया अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ग्राफ के ऊपर एक मिनिमम पॉइंट है, यानी ग्राफ ऐसा होगा, सही। अच्छा मिनिमम पॉइंट हमने निकाला, हमने बोला मिनिमम पॉइंट कितना था, 3,1 अभी निकाला थोड़ी देर पहले। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, सही है। तो यानी कि ग्राफ के इस साइड पे और उस साइड पे कुछ ना कुछ पोर्शन होगा ग्राफ का, आधा यहाँ होगा और आधा वहां पर होगा। अब जरूरी भी नहीं कि आधा हो, सही है, वो ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है। वो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसा होते हुए आ रहा है, यहाँ से मुड़ा और ऊपर चला गया, ये भी उसका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता लग गया ये यहाँ से मुड़ रहा है, इससे नीचे नहीं आ सकता ना, इसका टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने x के लिए यहाँ तो x3 आ रहा था ना और y कितना आ रहा था 1। अब आपने इससे 2 पॉइंट आगे और 2 पॉइंट पीछे लेके चलना है कि अगर यहाँ पे 3 ये 3 से मुड़ रहा है x जो है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पीछे 2 ले लेता हूँ और एक 0 ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, सही है। 2 यहाँ का यहाँ का 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 होगा। तो आप इस तरह ले लें, सही है। मैंने लिया 0, 2, 3 और 4। अच्छा 1 लिया नहीं, काफी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा 0, ये 0 का क्या मकसद है भाई? 0 का मकसद ये है कि अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो आपके सामने y इंटरसेप्ट आएगा, सही है। तो 0 जो है वो लेना भी जरूरी था। 0 आप रखेंगे तो आपके सामने y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं कि इन चारों का y कितना आएगा। इसका तो पता है कि 1 आएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो कि हो क्या रहा है, उसके बाद चलते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपने 0 पुट करना सबसे पहले, तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। 0 पुट कर दो भाई, 0 माइनस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर ये होगा पॉजिटिव 9, 9 इंटू 2 18 और 18 प्लस 1 19 है। अगर देखें 19 पे कहीं जाके टच कर रहा है y को, ठीक है जी। अब इस पर 2 रखें, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। तो y इक्वल टू 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 होगा, ये माइनस 1 होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 हुआ, सही है, प्लस 1 ये हो जाएगा 3। तो भाई इधर कहीं 3 आ रहा है 2 पे, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 3 पे तो मुझे पता है 1 आ रहा है। अच्छा ये मैं ना रेड से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो ये टर्निंग पॉइंट है। ये भाई रेड से लिखा हुआ टर्निंग पॉइंट है, सही है। और उसके बाद ये पिछले पॉइंट और ये आगे जहां से कर्व इस साइड पे और उस साइड पे आपने मैच करवाना है, ठीक है। 4 देखो, 4 पे क्या आएगा, इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 हुआ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 और 2 प्लस 1 फिर 3 आएगा।
ठीक है जी, यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, पता लग रहा है कि ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है जी, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। चलें ये देखें। अच्छा देखो, मैंने ग्राफ का ना सिर्फ ये पॉजिटिव पोर्शन बनाया, ये वाला नीचे वाला वो वाला या कुछ नहीं बनाया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है कि ये स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, सही है। और जरा देखो कि 0 पे भी y की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सही है। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो आपको पता है कि ये इस कोऑर्डिनेट में लाई करता है अगर दोनों पॉजिटिव हों तो जाहिर सी बात है कि ये सारे पॉजिटिव होंगे, इसके नीचे सारे y जो है वो नेगेटिव होंगे। तो आपने अपने टेबल को देखते हुए ग्राफ का पोर्शन जो है थोड़ा जूम करके बनाइएगा इस तरह, ठीक है, ताकि जो है वो ऐसा ना हो अब आपका ग्राफ ऐसा बन रहा हो। ठीक है, गलती कर लेते हैं, आप लोग इतना बड़ा बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ कहीं ये बन रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा आपका पेज जो है ना ये वाला ये ज़ाया हो जाएगा। तो अगर आपने बनाना है तो पूरे पेज को कंज्यूम कीजिएगा इस तरह। ठीक है जी, अब चलते हैं, देखो एक एक करके कोऑर्डिनेट जो है वो मार्क करो। भाई 0 पे 19 आ रहा है, यानी कि इस पूरी वाई एक्सिस के ऊपर x जो है वो 0 होगा, तो जाहिर सी बात है 19 का यहाँ आ रहा होगा ये वाई एक्सिस के ऊपर। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा 2,3, यानी कि जो x है वो 2 है और जो y है वो 3 है। तो ज़रा अगर मैं थोड़ा सा इसको, सॉरी यार स्केल नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कि आपके लिए थोड़ा सा हम कर देते हैं। ठीक है यार, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का ही आ रहा है भाई। अच्छा 2 द स्केल नहीं है ये, लेकिन मैंने जितना अंदाजा मेरे से हो सकता था वो हमने कर दिया। तो इक्विपमेंट इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम खरीदेंगे ताकि इसके ऊपर भी जो है वो 2 द स्केलिंग फिगर्स हम बना सकें। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखो 3,1, भाई 3 आ रहा है और ये 1 आ रहा है कहीं यहाँ पर, सही है, यहाँ आ रहा होगा। ये देखो ना, मैंने यहाँ पर जो इंटरवल्स लिए हैं वाई एक्सिस के ऊपर, वो एक बॉक्स मैंने 2 का लिया है क्योंकि ये 19 तक जा रहा था। ठीक है, तो बहुत लंबा चले आता। आपने भी अपने पास जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर यही इंटरवल लीजिएगा आप लोग, अगर ग्राफ पेपर कर रहे हैं तो। अगर रफ कॉपी पे कर रहे हैं तो फिर देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 2 बॉक्सेस छोड़कर 1 यूनिट लिया, ठीक है, ताकि थोड़ा खुला बन जाए। अच्छा ये तो हो गया। अब आपने करना क्या है, आपने 3,1, 3 ये रहा और 1 कहीं यहाँ होगा ये वाला, तो ये इधर कहीं आ रहा हो, इसको मिटा लें थोड़ा, हाँ यहाँ आ रहा होगा। ठीक है जी, ये टर्निंग पॉइंट है आपका, रेड से ना टर्निंग पॉइंट लिखा हुआ। अच्छा एक और चीज़ सर, टर्निंग पॉइंट निकालने का कोई आसान तरीका बताएं। भाई आपने करना कुछ नहीं है, आपने इस इक्वेशन में जो कि कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म के अंदर दी भी हो, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर दी भी है, सही है। जरा देखना कि यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये इस पूरी चीज़ को 0 कर दे। जब ये चीज़ पूरी 0 होगी तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 इंटू 2 फिर 0 होगा, तो y जो है वो 1 बचेगा ये वाला, सही है। ये भी एक तरीका होता है, शॉर्टकट होता है ये इसको देखने का। तो 3 रखूंगा, 3 - 3 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू 2 फिर 0 और 0 + 1 करूंगा तो फिर y जो होगा 1 बचेगा, तो ये y आ गया। अच्छा 12, ये तो हो गया एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा अगला क्या है, 4 इंटू 3, सॉरी 4,3, 4 ये रहा और 3 का 3 का यहाँ आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा 3। ठीक है भाई, 3 बन गया। अच्छा मैंने तो स्केल 2 द स्केल नहीं बनाया हुआ, तो हो सकता है थोड़ा सा मसला हो जाए। आप लोग 2 द स्केल स्मूथ कर्व बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब कर्व बना लेते हैं, कर्व भी आसान है, ऐसा मसला नहीं करता। अच्छा यहाँ से आएगा कर्व आपका, यहाँ से पहले ये टर्न करेगा, तो आप एक काम करें पहले इसको भी मिला लें। भाई बोर्ड में बनाने में और उसमें कॉपी में बनाने में फ़र्क है, ठीक है, तो माइंड नहीं कीजिएगा थोड़ा सा अगर अजीब हो जाए तो। ठीक है, ये कर्व बनेगा आपका इस तरह, ये ऊपर चलेगा थोड़ा, देख लीजिएगा जहाँ से मिटाना हो आप लोगों को, मिटा के थोड़ा सही करना तो उसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बनाना था यार, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। इसी तरह अब इसके जो बाकी पार्ट है वो भी देख लेते हैं एक एक करके कि उसके अंदर आपको क्या करवा रहा है। ठीक है जी, चलो तो ये इसका पार्ट बी, सही है। अच्छा देखो यार इस क्वेश्चन के अंदर ना, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अरेंज करना है। सर आपने अरेंज क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। भाई देखो मेरी बात सुनो, देखो ये जो चीज़ है ना पूरी की पूरी ये आगे लिखी हुई है और इसके साथ माइनस लगा हुआ है, सही है। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया इस साइड पर और 4 को उठा के वहाँ लिख दिया, ये इस वजह से क्योंकि आपको कंपेयर करना है ए और क्या, y इक्वल टू क्या होता था यार, ये भूल गया मैं, a - h + k, ऐसा होता था ना ये। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो पूरी चीज़ है ये वाली, मैं यहाँ से ये चीज़ मैं डिसाइड करता था कि भाई इसका कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता था, सही है, अगर तो पॉजिटिव होता था तो मैं बोलता था ये मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है, और अगर नेगेटिव होता था
यानी कि अच्छा ये जो है ए ग्रेटर देन जीरो और ए ग्रेटर देन सॉरी लेसर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव और पॉइंट मिनिमम, और लेसर देन जीरो इसका मतलब नेगेटिव, तो पॉइंट मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां से नजर आ रहा है कि भाई इसका जो कोफिशिएंट है बाहर -1 लगा हुआ कहीं, तो जाहिर सी बात है ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि कहां पे आ रही होगी, वो कैसे पता लगेगा आप लोग? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि वो ऐसे पता लगेगा कि भाई आपने इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, एच और के वैसे देख लो तुम लोग यहाँ कि एच की जगह पे क्या लिखा हुआ है और के की जगह पे क्या लिखा हुआ है। एच की जगह पे आपको यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, सही है, और के की जगह पे आपको 4 नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 2,4 ही होगा। लेकिन अगर एक और शॉर्टकट आपने समझना है क्या होगा वो, कि सर यहाँ पे एक्स की जगह पे ऐसा नंबर पुट करें जो इस पूरी चीज को 0 कर दे, सही है, तो आगे -2 लिखा हुआ है, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0, और y का जो आंसर आ जाएगा उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 4, ये तो आगे टर्निंग पॉइंट। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ क्या किया, टर्निंग पॉइंट से थोड़ा 1-2 यूनिट आगे और 1-2 यूनिट पीछे आपने लेना है, ताकि जो टर्निंग पॉइंट होगा अगर यहाँ से टर्न कर रहा है तो इस साइड पर उस साइड पर थोड़ा सा ग्राफ आपको नजर आ जाए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से टर्न हुआ और कहाँ आगे जा रहा है वो। ठीक है जी, ये पूरी चीज। अब ये मैंने थोड़ी सी मैंने ले लिया, देखो ये जो एक्स है टर्न हो रहा है 2 पे, तो 2 से पहले 2 यूनिट ले लिए, और 2 के आगे आप एक और भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं आप, मसला नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। अब आपने रखना है इसके अंदर इस इक्वेशन में एक्स 0 करो भाई जरा, देखो 4 माइनस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 -2 -2 का होल स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 फिर 0 आएगा, अच्छा नहीं ये तो 2 आएगा, 4 आएगा ये, सही, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। 1 रखें हम जरा, सॉरी यार बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हमें जो है वो मसले होते हैं, आप इसमें रख लें बेशक मसला नहीं है, इस इक्वेशन में अरेंज करके रखा आप उसमें रख लें, ऊपर रख लें, एक ही बात है। अच्छा 1 रखें भाई, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 2, ये कितना हुआ, -1 का होल स्क्वायर 1, और 3 4 में से 1 गया तो 3 आएगा आंसर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना ताकि आप लोग जो 3 आ गया, हाँ बिल्कुल सही 3 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, जो टर्निंग पॉइंट था, और 3 अगर रख दें, सही, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, 3 रखने पे 3 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, आइए राइट से नहीं होगा, मिस्टेक हुई थोड़ी, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये आपके सामने अब टेबल आ चुका है, अब देख लेते हैं इसका ग्राफ, वो कैसे, ये देखिए जी इस तरह आपने ग्राफ बना देना। अच्छा मैंने प्लॉटिंग नहीं किया, आप लोगों के सामने कर देता हूँ क्या 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 जो ना क्या हो रहा है। देखो भाई आपने अब पता कैसे लगेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, देखो एक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से और पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, नेगेटिव कहीं नहीं आ रहा, सही है, तो 3 तक जा रहा है ये, तो मैंने 0 से लेकर 4 तक बना लिया मैक्स, सही है, मैक्सिमम 4 तक बना लिया आप लोग। उसके बाद देखें कि 0 से मैक्सिमम 4 तक जा रहा है, सही है, तो 0 से ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा कहीं पर, सही है, तो ये इसी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ग्राफ आपका। अब एक एक करके प्लॉट कर दें, 0,0 तो भाई ये तो इधर ही आएगा, और जरा नोट करो कि ये 0,0 ये एक्चुअली में आपका y इंटरसेप्ट है, सर y इंटरसेप्ट कैसे, भाई y इंटरसेप्ट के ऊपर x 0 होता है ना, तो आपने इस इक्वेशन के अंदर जब 0 रखा तो आंसर y का 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट का जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, और y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि कर्व या फिर लाइन, कोई भी ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कहां से कट कर रहा है, तो जरा देखो कहां से कर रहा है। ठीक है, नीचे कहीं आ रहा होगा ना, अगर -1 ले लेता तो कुछ ना कुछ नीचे वैल्यू आती, तो अभी अभी कर्व बना लेते हैं, तो कर्व जैसे बनेगा तो वो नीचे कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रहा होगा, उधर से इधर से भी और उधर से भी, सही है, तो y एक्सिस को और x एक्सिस को दोनों को ये 0 पे ही कट कर रहा है, तो आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों यहाँ पे 0 है, तो y इंटरसेप्ट का उसने आंसर पूछा हुआ था तो उसका आंसर 0 होगा। अच्छा अब देखो 1,3, भाई 1,3 का एक 1 ये रहा 3 का, थोड़ा यार इसको डिटेल से करें, ये आ रहा है भाई 1,3, ठीक है, x का 1 और y का 3 ये आ गया, 2,4, 2 ये 4 का है,
ठीक है भाई, 3,3 का 3 ये रहा और 3 भी है, 3,3 सही। ये यार थोड़ा देख लीजिएगा, 2 द स्केल नहीं बना रहा, तो अगर थोड़ा सा मसला हो जाए तो माजरत, ठीक है जी। अभी अच्छा ये पॉइंट आपने प्लॉट कर दिए, अब इसको ज्वाइन करते हैं, स्मूथली बनाएगा, थोड़ा स्मूथली, सही। देखो यार, अच्छा पहले काम किया वो यहाँ से बना लो, क्योंकि यहाँ से टर्न करा लो, थोड़ा सा ये आया, सही भाई, यहाँ रोक देना आपने, और उसके बाद आपने चलना यूं नीचे, ये बन गया भाई, ठीक है। ये यूं करके थोड़ा सा ये आ गया, ये कर्व था, बन गया इसका भी कर्व, ठीक है। और क्या पूछा होता इसमें, स्केच था, और तो कुछ नहीं पूछ रहा ना यार, स्केच का कभी बोल रहे हैं, इंडिकेटिंग द वाई इंटरसेप्ट वो बता दिया आप लोगों ने, ठीक है जी। अब देख रहे थे पार्ट सी, उसका कर्व किस तरह बनता है, ठीक है जी। चलो फिर ये देखें, ये पार्ट सी है, ठीक है जी। ये मैंने आपको डायरेक्टली कर दिया, सही है, क्या ताकि आप लोगों को टाइम लगाना हो, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं, ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत ही नहीं थी। आपने डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो एक्स की जो वैल्यू है जीरो रखनी, जीरो, जब जीरो करोगे तो पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, सही है। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हमारे सामने आता था इन फॉर्म ऑफ a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस के, उसके अंदर मुझे ये x की सारी वैल्यू जीरो करनी पड़ती थी ताकि y की कोई ना कोई वैल्यू बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो रखेंगे ताकि पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी। तो ये जब ये जीरो होगा तो y का आंसर जो बचेगा वो 2 बचेगा, तो जाहिर सी बात है टर्निंग पॉइंट मेरे सामने आएगा वो 0,2 आएगा, ठीक है। अच्छा अब इस इक्वेशन से पता क्या लग रहा है कि भाई a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जाहिर सी बात है, प्लस 4 है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो आपके सामने ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, यानी कि स्माइलिंग फेस। अच्छा टर्निंग पॉइंट भी समझ आ गया। अब आपने देखो टर्निंग पॉइंट तो 0,2 है, यानी कि x 0 है, तो 0 से एक पॉइंट पीछे आप ले लें -1, ठीक है जी। -1 पे जो आंसर आएगा, अगर रखते हैं -1 यहाँ पर, तो मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली थी, आप लोग खुद भी जो ना घर पे कर लीजिएगा एक दफ़ा, तो आंसर y का इसको सॉल्व करने के बाद 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। -1 आप x की जगह रखेंगे तो आंसर y का 6 आएगा। तो देखो मैंने स्केलिंग कर दिया आप लोगों को यहाँ पर, और y का बना दिया, सही है। -1 पे 6 आ रहा है, पहला पॉइंट 0,2, ये तो मेरा टर्निंग पॉइंट था, आपको रेड से नजर आ रहा होगा, ये 0 ये रहा और 2 ये रहा, यहाँ से आपका कर्व जो है वो टर्न कर रहा है, ठीक है। उसके 1,6, 1 ये रहा और 6 ये रहा, ठीक है। 2,18, 2 रखोगे यहाँ पे तो 18 आंसर आएगा, 18, तो 2 ये रहा और 18 ये रहा कहीं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको स्मूथ कर्व से बना दिया, हो गया। अच्छा वाई इंटरसेप्ट के लिए x 0 होना चाहिए, सही है। तो अब देखो x 0 क्या है, ये, तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा, सही, 2, इसको लिख देता हूं, ठीक है जी। देख लो आप जो है कर्व पे भी देख लो कि ये कर्व जो है वाई एक्सिस को, ये जो वाई एक्सिस आपको नजर आ रही है, ये 2 पे ही कट कर रहा है उसको, तो ये वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब चलते हैं डी की तरफ, जी ये पार्ट डी है, सही है। पार्ट डी के लिए भी कुछ नहीं करना, वही काम करना था। तो आप देख लें कि ये जो है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन 0, तो जाहिर सी बात है मिनिमम वैल्यू बनेगी, और ये बनेगी कैसे, स्माइलिंग फेस, ठीक है। और टर्निंग पॉइंट किस तरह निकालेंगे आप, देखो टर्निंग पॉइंट वैसे तो नजर आ रहा है, सही है, क्या 1 है, लेकिन उधर फॉर्मूले के अंदर माइनस होता है, आपने उससे कभी नहीं पढ़ना। आपने सोचना क्या है, आपने सोचना है कि यार एक्स की जगह पे ऐसी क्या चीज़ रखूँ कि आंसर ये पूरे का पूरा जो है ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये रेड से आपको बना के दिखा देता हूँ, ये पूरा ये 0 हो जाए। जब ये 0 होगा तो जाहिर सी बात है वहां -5 बचेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इधर मुझे एक्स की जगह -1 रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे +1 है, -1 + 1 0 बनाएगा, 0 का स्क्वायर फिर 0 होगा, तो 0 में -5 जो आंसर आएगा वो y का -5 ही आएगा, तो ये आ गया टर्निंग पॉइंट। तो लिख दिया मैंने टर्निंग पॉइंट। अच्छा टर्निंग पॉइंट एक्स के लिए जो है वो -1 है, तो जाहिर सी बात है कि कर्व बनाने के लिए आपको 1 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट उधर रख लीजिएगा आप लोग, या 2 पॉइंट इधर 1 पॉइंट उधर रख लीजिएगा, ठीक है। तो -1 से 1 पॉइंट पीछे रखा मैंने, -2, फिर -1, फिर 0 और 1। आप इसे आगे या इससे पीछे भी चल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन 4 पॉइंट बहुत होते हैं कर्व बनाने के लिए, ठीक है। तो -2 अगर आप यहाँ रख दें तो आंसर आपका -4 आएगा इस कर्व के लिए। -1 पे तो पता लग गया भाई -5 आ रहा है, 0 पे -4 आएगा और 1 पे -1 आएगा। ये इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ नहीं किया हुआ ताकि टाइम बचे, ठीक है जी। आप लोग कर लीजिएगा घर पे, ये ग्राफ देख लो। अच्छा अब ये जो आपने ग्राफ, अच्छा ये काफ़ी ना लोगों को मसला होता है कि सर आपने ये कैसे बना दिया, ये ऊपर वाले पोर्शन गायब कर दिए। भाई जब ऊपर वाले पोर्शन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जब ऊपर के कोऑर्डिनेट्स की इस वाले और इस वाले कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं है,
तो मैं उसको क्यों बनाऊंगा? सही, आपने अपने पेपर में भी ऐसे बनाना, ग्राफ पेपर के ऊपर जिस सेक्शन में आपका ग्राफ आ रहा होगा आपने उसी को जूम करके बनाना है। अब सुने, देखो जो एक्स है वो स्टार्ट हो रहा है -2 से लेके 1 तक, ठीक है। तो यार -2 ज़्यादा क्या हो जाएगा, -3 तो स्टार्ट कर दो। स्टार्ट तो यहाँ से लेना है ना मुझे, मेरा जो काम है ग्राफ का वो -2 से लेके इस 1 तक है बस। मैं ये वाला और ये 2 और 3 और ये -3 ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है जी, थोड़ा खुला लगे। आप ये ना भी लिखे तो मसला नहीं है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो जो y है उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में नहीं है, यानी कि y की जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं ऊपर होती हैं। तो मुझे ऊपर का सेक्शन चाहिए नहीं ना यार, मुझे तो नीचे वाला सेक्शन चाहिए। और कहाँ कहाँ तक चाहिए? सबसे जो छोटी वैल्यू -1 है और सबसे बड़ी वैल्यू -5 तक जा रही है। हो गया, इसी को आपने जूम कर दिया। -2 में -4, ये -2 एक्स का और -4 वाई का ये रहा, ठीक है। -1 और -5 ये रहा और -1 ये रहा और -5 ये रहा। इसी तरह 0, -4, अच्छा 0 एक्स का 0 वाई एक्सिस के ऊपर है और -4 ये रहा, ठीक है जी, इसके ऊपर आ गया। 1 और -1 ये आ गया, 1 एक्स का और -1 वाई। अब आपने क्या किया, स्मूथ कर्व इसमें इसको ज्वाइन करा दिया, ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे डी हो गया। अब चलते हैं ई की तरफ। ये देखें ये पार्ट ई, सही है, ये भी आसान था, कोई मसला नहीं था। कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सही है। और यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी कि लेसर देन 0 होगा ए, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी यानी कि सैड फेस बनेगा ऐसे। और टर्निंग पॉइंट ये कहाँ से टर्न करेगा आपको देखना पड़ेगा कि यार इस एक्स की जगह पे मैं क्या रखूँ कि ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाए। तो -3 रखूंगा ना यहाँ पर, -3 + 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 - 0 1 आएगा, तो ये आ गया, ठीक। अच्छा यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकाला भी हम लोगों ने, वो निकाल लेते हैं क्योंकि मैं आगे ये नहीं। टर्निंग पॉइंट जो ये आ गया आपके सामने। अच्छा टर्निंग पॉइंट अगर यहाँ आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैं एक पॉइंट पीछे से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जरा देखो टर्निंग पॉइंट ये रहा आप लोग सामने, तो मैंने -3 के बजाय -4 से स्टार्ट किया। इधर -4 रखेंगे तो आंसर y का 0 आएगा, ये रहा पॉइंट -4, 0, -3 -1 ये रहा -3 और ये y का -3, 1 ये आ गया। अब जरा देख लो कि मेरा ग्राफ इस हिस्से में आ रहा था तो मैंने इसी को जूम किया, ठीक है। आपने वैसे करना है, -2, 0 ये रहा भाई एक्सेस के ऊपर, -1, -3, -1 ये रहा और -3 ये रहा। तो आपने सीधा सीधा स्मूथ कर्व सेट फेस बना देना। अच्छा y इंटरसेप्ट के लिए ना इसको 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने -1 के बाद 0 की वैल्यू रखी नहीं है, सही है। तो आप एक काम करें, यहाँ पे x 0 रख के देख लें कि आंसर आपका y इंटरसेप्ट पर क्या आ रहा है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये देख लेना इंटरसेप्ट, ठीक है जी। तो आप रख के देख लें y = 1 - x 0 करें +3 का होल स्क्वायर, y = 1 - ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y = 1 - ये हो जाएगा 9, तो -8 आएगा इसका आंसर। इसका मतलब है ये जो कर्व है ना ये नीचे जाके कहीं पे -8 पे यूं टच कर रहा होगा। ये अगर मैं नीचे बढ़ा दूं तो इधर कहीं -8 होगा, तो यहाँ पे आके इसको काट रहा होगा y एक्सिस को, ठीक है जी। ये होता है y इंटरसेप्ट का मतलब, ठीक है। इसका आखिरी पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट f। चलो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का आखिरी पार्ट f, सही है। सेम टू सेम सीन है, नेगेटिव है, इसका मतलब a इज लेसर देन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू, सही है। सैड फेस बनेगा जैसे आपको दिख रहा है कि ग्राफ बना हुआ। टर्निंग पॉइंट देख लो, क्योंकि इसकी x की जगह पे ना 1/2 रखना पड़ेगा, सही है, ताकि ये पूरी की पूरी चीज 0 हो जाए और इन दी एंड y का आंसर 9 आएगा, ठीक है, हो गया। अब आप देखें कि अच्छा ये आपका जो x जहां पे 0 आ रहा है यही y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का आंसर यहाँ पे 8 है। आपको नजर आ रहा होगा ये y एक्सिस को जो है ग्राफ ये 8 पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। 0 पे 8 आ गया, मैंने 1/2 रख दिया यानी कि 9 आ गया, उसके बाद 1 रखा और 8 आया, उसके बाद 2 रखा और 0 आया। ये देखेंगे 0,8 आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, उसके 1/2 यहाँ 0 और 1 के कहीं बीच में होगा, सही है। ये टू द स्केल नहीं बनाया डायग्राम, इसी वजह से थोड़ा सा आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप टू द स्केल ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली बना लेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा आपका, ठीक है जी। 1/2 पे सीधा कितना आ रहा है अभी, 9 आंसर आ रहा है, यही टर्निंग पॉइंट है। 1 पे 8 आंसर आएगा, 1 पे ये रहा 8, ठीक है, ये 1 पे 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 पे 0 आ रहा है, 2 पे यानी कि यहाँ ठक 0 खत्म। अब आपने स्मूथली यहाँ से उठाने करो और आराम से इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये कर बना दिया, ये हो गया भाई, सही है। y इंटरसेप्ट भी आ गया, 8 आंसर इसका। पार्ट f तक क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया।
सही है। अच्छा, ज़्यादा सवाल नहीं करवा पाया मैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये सवाल डिटेल में करवाना थोड़ा ज़रूरी था। सही है। अब अगले जो सवाल होंगे उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों को अब जो पीछे ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों को मसला नहीं होगा बाकी सवालों में। ठीक है जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत मेहनत से वीडियोस जो है ना हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, लेक्चर वगैरह, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और उस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।